सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक सवाल आप बच्चों को कर लिया था इसके पहले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं इसको। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो फिर आप लोगों से कह रहा हूँ कि मेथड्स आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है, सम कोई सा भी हो, ठीक। तो हम एक क्वेश्चन आपको इससे पहले करा दिया, उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने कह दिया x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक। 4 क्वेश्चन हमने एलिमिनेशन की करे थे, 4 क्वेश्चन मैं आपको सब्स्टिट्यूशन का बताऊंगा, या आपको आ गए तो फिर आगे आप कोई से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। सबसे आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी और सेकंड इक्वेशन लिखी, ठीक है। कोई सी भी एक कंडीशन ले लो, या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो या इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। मैं ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, ठीक। x प्लस वाई बराबर 14 लिया। अब मुझे इसमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो प्लस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का। काय का हो जाएगा, माइनस का। मुझे x की वैल्यू निकालना है, तो एक y प्लस का y जो है वो अपना उधर काय का हो जाएगा, माइनस का। काय का हो जाएगा, माइनस का। फिर बता देता हूँ कि प्लस की वैल्यू कोई भी इक्वल टू हो जाती है तो काय की हो जाती है, माइनस की। ये मैं आपको पहले ही बता दूंगी, प्लस की वैल्यू हो जाती है माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक। इक्वल टू आपका क्या होता है, इक्वल होता है। इसको दे दो आप कंडीशन नंबर थर्ड, क्या दे दो आप इसको कंडीशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब x का मान कहां से निकाला आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। कहां से निकाला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब इसको पुट किस में करेंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकंड में। इसमें पुट करना है आप लोगों को, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो लिखो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इसमें पुट कर रहा हूं मैं आपको समीकरण नंबर 2 में, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक। अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड पे राइट डाउन करते हैं। क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4, या फिर कंडीशन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम ये जो x दिख रहा है आपको, तो हमने जो x का मान निकाला है, क्या निकाला है, 14 माइनस वाई। इसके जगह यहाँ अपन पुट कर देंगे इतना 14 माइनस वाई, लिख दिया। x की लिखा हमने 14 माइनस वाई, ये x की वैल्यू है। इसके बाद ये माइनस वाई अलग से, ये एज इट इज बराबर में 4। ये माइनस वाई यहाँ ऐसा का ऐसा है, इस x की हमने रखा है 14 माइनस वाई, ठीक। इतना हो गया क्लियर। अब देखो 14 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, फिर वही बात कि y से y प्लस होता है, y से y ही माइनस होता है, x से x ही प्लस होता है, x से x ही माइनस होता है। तो देखो यहाँ y है, मगर दोनों जगह के साइन है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। इससे पहले हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो माइनस का एक y और माइनस के एक y, तो ये हो जाएंगे 2y। क्या हो जाएंगे, 2y। उसके बाद यहाँ पे आता है साइन, साइन है ना चिन्ह, चिन्ह में गलती होती है। अगर दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, और अगर दोनों के बीच में माइनस का साइन आएगा, बीच में माइनस का, किसका साइन आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। इक्वल टू में 4, ठीक। ये हो गया क्या इतना। इसके बाद 14 ऐसा का ऐसा नहीं, माइनस 2 ऐसा का। इसके बाद क्या बताता हूं मैं आपको कि क्या होगा, ये जो प्लस का 14 है इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि संख्या को संख्या से तैयार होता है, x को x के पास जाता है, y y के पास जाता है। तो हमारा प्लस का 14 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 14। क्या हो जाएगा, माइनस का 14। अगर माइनस का 14 होता तो उधर जाके क्या हो जाता, प्लस का 14, ठीक है। तो प्लस का 14 उधर जाके माइनस का 14, ठीक। अब ये माइनस 2y ऐसा का ऐसा, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ देखो ये माइनस का 14 है, ये प्लस का 4 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो 14 में से 4 माइनस कर देंगे, यानी 14 में से 4 हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा आपका 10। काय का बचेगा, ये बात ये थी। तो इसमें साइन हमेशा किसका लगता है, बड़ी संख्या का। किसका लगता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, काय का, माइनस का। यहाँ बड़ी संख्या के साथ काय का साइन है, माइनस का साइन। और छोटी संख्या कितनी है आपकी 4, इसके साथ काय का साइन है, प्लस का। इसका साइन ये होता है, इसका साइन यहाँ कुछ नहीं, तो ये प्लस है, ये ध्यान रखना। तो 14 के साथ काय का है, माइनस का, तो काय का साइन लगेगा, माइनस, ठीक है। अब देखो इधर इक्वल टू के इधर भी माइनस और इक्वल टू के उधर भी माइनस, तो इस माइनस को हम यहीं के यहीं क्या कर लेते हैं, कैंसल आउट कर लेते हैं, ठीक। अब क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा 2y इक्वल टू 10। कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 10, ठीक है। अब देखो 2y इक्वल टू 10, अब क्या है, जो y के साथ यह संख्या है, या जो डिजिट है, ठीक,
इसको इक्वल टू के उधर ले आना, जो इक्वल टू उधर उसको इधर नहीं लाना, जो इक्वल यहाँ y के साथ जो रहेगी संख्या या जो डिजिट रहेगा वो इक्वल टू के अपॉन में जाएगा। तो ये जो 2 है इसके अपॉन में चले गया, तो 10 अपॉन 2 कितना हो गया, 2 5 का 10। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई बच्चों, 5। कितनी निकल गई, 5। ठीक है, अब y का मान 5 निकल गया। अब किसकी वैल्यू निकालना है हमको, x की। किसकी वैल्यू निकालना है, x की। तो ये जो y का मान 5 निकला या y की वैल्यू जो 5 निकली, इसको पुट किस में करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में। किसको पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ पे लिखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इसमें पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में। किसमें पुट करना, 3 में। तो बहुत इजी तरीके से आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे होगी, क्या है थर्ड इक्वेशन आपकी, लिखो x बराबर 14 माइनस y। ठीक है, x ऐसा क्या था 14 में, ऐसा क्या था माइनस y की वैल्यू कितनी निकली है 5। कितनी निकली है 5। तो इस y की जगह में कितना पुट कर दूंगा 5। मैं आपको एरो बना के भी बता रहा हूँ, इस y की जगह कितना रख दूंगा 5। x बराबर ऐसा क्या था 14 में से 5 गए तो कितने बचे 9। क्या कितने बचे 9। तो देखो ये y की वैल्यू भी निकल गई और ये x की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, यहाँ x और y के साथ आपको कोई डिजिट या संख्या लेनी रखी थी, हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया, उससे x की वैल्यू निकाली। ठीक है, फिर उसको समीकरण नंबर 3 दिया। ठीक, फिर जो x के मान हमने समीकरण 1 से निकाला था यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाला था, उसको हमने पुट करा इक्वेशन नंबर सेकंड में। सेकंड को पूरा सॉल्व करके, ठीक है, हम किसकी वैल्यू लाए, y की वैल्यू कितनी आई 5 आई। ठीक, और y की वैल्यू 5 आने के बाद हमने इसको पुट करी इक्वेशन नंबर 3। तो उससे किसकी वैल्यू आ गई बेटा बच्चों आप लोगों की, x की। तो ये कितना हो गया, x बराबर 9। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर बेटा। 2 क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन के कर लिए हैं। ठीक, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस पे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये इक्वल सब्स्टिट्यूशन का बता रहा हूं, इसके बाद इक्वल मैं सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। ठीक, हम 4 सवाल एलिमिनेशन कर चुके हैं, 4 सवाल हम सब्स्टिट्यूशन के कर रहे हैं। ठीक, तो ये थर्ड वाला देखो आप, ये रहेगा x + y = 5 और 2x - 3y = 4। आप एक बात ध्यान रखना, इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रतिस्थापना विधि में कि यहाँ आपको x + y = 5 रहता है। इसी को सॉल्व करने किसी भी इक्वेशन को ले सकते हो, फर्स्ट को भी ले सकते हो, सेकंड को भी ले सकते हो। मगर कहाँ रहता है, कभी एक के साथ कोई वैल्यू नहीं तो इसको अपने को इक्वल टू के अपॉन में ले जाना होता है। तो इसलिए इनको ना लेते हो, जहां आपको x और y के साथ कोई संख्या या डिजिट नहीं दे रखी हो, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। तो मैं यहाँ से कौन सी इक्वेशन ले लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ली। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 5। इसमें हमारा x का मान है ना वो जल्दी और आसानी से निकल जाएगा। कैसे, बस वही करना है क्या, इसके पहले वाले जो सवाल में होता कि प्लस का y हो जाके माइनस का y। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, x की। किसकी वैल्यू निकल गई, x की। फिर वही प्लस का y = हो जाएगा माइनस का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो इक्वल टू का साइन है वो पुल होता है। प्लस की वैल्यू हो जाती है माइनस की, माइनस की वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाती है प्लस। ठीक है, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3 यानी इक्वेशन नंबर 3। अब सुनो, कहां से निकाला, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इससे निकाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब ये जो x का मान निकला इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इसको मैं पुट किस में करूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो फिर पूरा लिखेंगे अपन, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। x का हिंदी में बता देता हूं, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन पहले देखो क्या है, उसको लिखो 2x - 3y = 4। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। अब हमें किसका मान रखना है यहाँ पे, x का। किसका मान नहीं रखना है हमको, x का। तो 2 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया मैंने, क्योंकि यहाँ संख्या थी पहले। तो x का मान है कितना निकला आपका 5 माइनस, कितना निकला 5 - y। तो इस x के कितना रख दूंगा मैं 5 - y। क्या रख दूंगा मैं 5 - y। आगे समझ में, इस x के रखा हमने 5 - y ब्रैकेट के अंदर रखा, क्योंकि हमको इस 2 का आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये माइनस का 3y एज इट इज, ऐसा का ऐसा बराबर में 4। ठीक, ये x की हमने वैल्यू पुट करी ऊपर से, ये आप देख लो इधर। ठीक, अब इस 2 का हमें इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कैलकुलेट की है 5 - y। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 का कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। ठीक है, माइनस
टू का वाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का टू वाई, क्योंकि यहाँ साइन का है बीच में माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का टू वाई। हमारा ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। उसके बाद ये माइनस थ्री वाई ऐसा का ऐसा बराबर में फोर। ठीक, टू फाइव का 10, फिर टू का वाई में मल्टीप्लाई करा, माइनस बीच में था तो माइनस का टू वाई, ये माइनस थ्री वाई ऐसा का था बराबर में फोर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 10 ऐसा का ऐसा, फिर वही बात की एक्स से एक्स ही प्लस होता है, एक्स से एक्स ही माइनस होता है। यहाँ आपके पास वाई है, कितना है माइनस का टू वाई और माइनस का थ्री वाई। अभी मैंने बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब अगर दोनों जगह बीच में काय का साइन हो माइनस का तो क्या आएगा माइनस। कैसे, माइनस का टू वाई और माइनस का थ्री वाई तो माइनस के फाइव वाई, कितने होंगे माइनस के फाइव वाई। कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस के प्लस लगा देते हैं, ये गलतियां मत करना, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस से बहुत दिक्कतें होती है, प्लस माइनस से आपके मार्क्स बहुत कट जाते हैं। ठीक, तो ये माइनस का फाइव वाई इक्वल टू में कितना आया फोर। ठीक, तो ये हो गया 10 माइनस फाइव वाई इक्वल टू फोर। अब इसके बाद हम इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं, इस कंडीशन को वापस लिख लेते हैं 10 माइनस फाइव वाई इक्वल टू फोर। ठीक है, अब देखो अब फिर वही कंडीशन आ गई क्या कि ये तो माइनस फाइव में बचा, अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है वाई, तो ठीक, अब वही प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का। तो देखो माइनस फाइव वाई ऐसा का ऐसा, ये इक्वल टू में अगर फोर पहले लिखा तो उसको भी आपको पहले लिखना। अब ये प्लस का 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का, क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ फिर फुल आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया। ये प्लस का 10 है, प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10 होगा। दूसरी बात, संख्या को संख्या से प्यार होता है, एक्स को एक्स से होता है, वाई को वाई से होता है, तो प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10। ठीक है, माइनस फाइव बाई एज इट इज, फिर यहाँ पे वही करना है, क्या करना है प्लस माइनस, क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस 10 में से प्लस फोर गए, माइनस 10 में से प्लस फोर गए, तो माइनस 10 में से फोर गए तो कितने बचे 6। अब साइन का आएगा, फिर वही बात, तो अभी मैंने बताया कि साइन हमेशा किसका लगता है बड़ी संख्या, बड़े राक्षस का। तो यहाँ 10 बड़ा राक्षस है और 4 छोटा राक्षस है, और 10 के साथ का साइन है माइनस का, तो यहाँ का साइन आएगा माइनस का। ठीक है, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। ठीक, अब ये वाई के साथ आ जाएगी, वो इसके अपॉन में चले जाएगा या इसके बटे में चलेगा, तो वाई की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6/5, कितनी निकल जाएगी 6/5, कितनी निकल जाएगी 6/5। वाई का मान तो निकल गया। ठीक, अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है एक्स की, किसकी वैल्यू निकालना है एक्स की। तो हम y का मान कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, y का मान हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। आप देखो पुट लिखो यहाँ पे पूरा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, है ना, जो थर्ड में हमको x के बराबर रखा है वहां सीधे y की वैल्यू रख देंगे और उसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखो थर्ड इक्वेशन लिखो, पहले क्या है x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक, x बराबर 5, y की वैल्यू कितनी है 6/5, कितनी है 6/5। ये y का मान रख दिया बेटा, कहां से निकला, ये ऊपर लिखा हुआ है y बराबर 6/5। अब देखो बीच में है कभी प्लस माइनस आता है और डिनोमिनेटर यानी हर में कोई वैल्यू आता है, तो जैसे इस 5 के पॉइंट में कुछ भी नहीं तो क्या मान लो 1, क्या मान लो 1, और जहां भी 1 आ जाए डिनोमिनेटर में, ठीक, तो हमें सिर्फ क्या करना है यहाँ पे सॉरी, यहाँ में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कितना आएगा तुम्हारा यहाँ पे 5 वन जा 5, कितना आ जाएगा 5 वन जा 5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 एलसीएम आया आपका, ठीक, और जब भी डिनोमिनेटर में बन रहा है तो सीधे क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 1 का 6 में करेंगे तो 6, फिर समझ 5 5 जा 25 और 1 का 6 में करेंगे तो 6। ठीक, तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी 25 में से 6 गए, 25 में 6 गए तो कितने बचे 19/5, 19/5, या x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर समझ लो x का मान कितना है 5 माइनस वाई। ठीक, तो 5 एज इट इज, y की वैल्यू हमने कितनी रखी 6/5, 6/5, फिर डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है, 5 के पॉइंट में कुछ नहीं था हमने उसको 1 माना, फिर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसका 5 आएगा,
उसके बाद जब भी डिनोमिनेटर 1 हो तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो 1 का 6 में करा 6, 5 का 5 में करा 25, 25 में 6 जाए तो कितने बचे 19/5, 19/5। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।